अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोग के सामने फिर हाज़िर हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो ये कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं, कुछ जो हम आम जनता सोचते हैं उस हिसाब से मैं अपनी बात को आप लोगों को तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जो प्रोग्राम हुआ बंगाल में, ना मानो चलो छात्रों का आंदोलन था, स्टूडेंट्स का आवाज़ था, तालिब इल्म की आवाज़ थी। तो ये आवाज़ थी, ये बहुत ही बेहतर आवाज़ था जिस बिना पर ये आंदोलन को निकाला गया। और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो उस लड़की के साथ इस तरह से बर्बरता हुआ और उसके जिस्म को कुत्तों की तरह नोचा गया और नोचने के बाद उसे रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आंदोलन हुआ बहुत ही बेहतर आंदोलन था, जिसमें लोगों ने, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि किसी पार्टी वाले के ये बीजेपी का आंदोलन है, ये तो कोई ये आंदोलन को तैयार करके मतलब इस तरह से तालिब इल्म को, छात्रों को बहका कर ये आंदोलन निकालते। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने दिमाग और मेरी ये समझ है, ये किसी का भी आंदोलन हो, चाहे ये बीजेपी का आंदोलन हो, चाहे ये CPM का हो, ये कांग्रेस का हो, FIDF का हो, जिसका भी हो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम औरतें अपना इंसाफ चाहते हैं, अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए जिसका इस तरह से बर्बरता के साथ उसकी इज्जत को लूटा गया और उसको इस तरह से तड़पा के मारा गया है कि उस दर्द को अगर हम लोग अपने आप को, जब उस चीज़ को दिमाग और जहन में जब सोचते हैं तो जिस्म का एक एक हिस्सा कांप उठता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आंदोलन है, ये फलाना का, हम लोगों को किसी का आंदोलन से कोई मतलब नहीं। आवाम सिर्फ इंसाफ चाहती है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और इस हिंदुस्तान में रहने वाली हर औरत अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सके, अपनी मर्ज़ी से पहन सके, अपनी मर्ज़ी से खा सके, अपनी मर्ज़ी से उठ सके और अपनी मर्ज़ी से नौकरी में जा सके। जिस तरह से ये बात हो रहा है कि औरतों को रात की ड्यूटी नहीं दी जाएगी, रात के काम में नहीं जाया जाएगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर काम में रात दिन दोनों ही मिलके काम होता है। IT में जो बच्चियाँ काम करती हैं वो भी रात देर 10-11, मेरी खुद बच्ची काम करती है जो 10-11 बजे रात में घर में आती, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। तो IT वालों ने भी इस आंदोलन को निकाला, इस आवाज़ को उठाया। तो मैं उन जाहिलों, उन बेवकूफ़ों से ये कहना चाहती हूँ जो अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, अरे किसी भी पार्टी का दल हो, मेरा तो मिजाज है, मेरा दिमाग ये बोलता है, मेरा सोचने और समझने का, मैं तो ये सोच रही हूँ कि सबको मिल के ये आंदोलन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी वाला हो, कोई भी हो, सबको मिलकर करना चाहिए ताकि इसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आज बताइए 9 तारीख से लेकर आज 28 तारीख अब तक कुछ भी नहीं हुआ। वही एक संजय को गिरफ्तार किया गया, अगला किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इतना बड़ा एविडेंस था जिसको मिटा दिया गया। एविडेंस मिटाने वाले को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? एविडेंस जिसने मिटाया उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? जिसने डेड बॉडी को जलाने का जल्द से जल्द उसका एहतमाम किया उसको क्यों नहीं सजा दिया? उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो जा? आज अगर वो बॉडी रहा तो बॉडी का तो एक हिस्सा चीख कर जवाब दे रहा था कि इसमें कितने लोग शामिल थे और किस तरह से इसको नोचा गया है। उसमें पूरा सबूत था, लेकिन सारे सबूत को मिटा दिया गया है। आज मिटाने के बाद CBI के ऊपर इस तरह से जोर डाला जा रहा है कि CBI अब तक खोज नहीं लगा रहा है, CBI अब तक किसी को, कोई दोषी को पकड़ नहीं पाया। अरे CBI कहाँ से पकड़ पाएगा भैया, जब सारे सबूत को आप लोगों ने, और वो लोग डॉक्टर थे जिन लोगों ने ये सबूत को मिटाया, उनको अच्छा तरह से मालूम है कि कौन सबूत रहने से इसमें दोषी पकड़ा जाएगा, कौन सबूत नहीं रहने से कोई दोषी नहीं पकड़ा। इसलिए अब तक कोई दोषी पकड़ा नहीं गया, सिर्फ एक संजय के सिवा किसी को भी नहीं पकड़ा जाए। तो मैं आवाम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाएं कि उन लोगों को पहले पूछताछ होना है जिसने इस सबूत को मिटाया। आखिर सबूत आज रहता तो अब तक कुछ ना कुछ इसका इंसाफ मिलता। आप लोगों ने देखा होगा कामदूनी का क्या हुआ, 10 साल तक केस लड़ने के बाद भी उसको इस तरह से सबूत को मिटाया गया कि उस दोषियों को रिहा कर दिया गया। तो अब ऐसा ही होगा कल, हम ये भी केस को, कितना दिन तक आंदोलन होगा, सरकार प्रशासन सब देख ली, लोग कितना दिन तक रास्ते में रहेंगे, उसके बाद इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो मैं आवाम से कहना चाहती हूँ कि हम लोग का पहला सवाल होना चाहिए, हम लोग का सबसे पहला आवाज़ ये होना चाहिए, जिसने वहाँ का एविडेंस मिटाया, जिसने सबूत को ख़त्म करने की कोशिश की, सबसे पहले उससे पूछताछ होना चाहिए।
तभी इस केस का कुछ ना कुछ हल निकलेगा, तभी हम आवाम को इसका इंसाफ मिलेगा, उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी बात को यहाँ पर बोल के ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आइंदा दूसरे वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।